एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका। बायोलॉजी की क्लास है आपकी जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो एचपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। ऑप्शन ए है एलएच, बी है एस्ट्रोजन, सी है प्रोजेस्टेरोन एंड डी है एफएसएच। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, वो है आपका प्रोजेस्टेरोन। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। अगेन पढ़ेंगे क्वेश्चन को, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। ऑप्शन ए है स्टमक, बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी है लार्ज इंटेस्टाइन, डी है ईसोफेगस। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप ऑफ हैनल इज फाउंड इन। ऑप्शन ए इज लंग्स, बी इज लीवर, सी इज न्यूरॉन, डी इज नेफ्रॉन। तो लूप ऑफ हैनले पाई जाती है ऑप्शन डी, नेफ्रॉन में। किस में पाई जाती है? नेफ्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर, ऑप्शन ए इज embryo development is in vitro, there is no fertilization, fertilization is in vitro and fertilization is in vivo। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर जो रहता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इन विट्रो होती है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65th, इनिशिएशन कोडोन्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर। ऑप्शन ए है यू 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 एंड जी जी जी, बी है ए यू एंड यू ए, सी है ए यू जी एंड जी यू एंड डी है जी यू जी एंड ए यू जी। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। ये क्या है? इनिशिएशन कोडोन्स हैं, जी यू जी एंड ए यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द इम्यूनिटी obtained after the body has recovered from a disease is called। option A is active immunity, B is passive immunity, C is both A and B, D is none of these। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है उस इम्यूनिटी को जो ऑब्टेन की जाती है आफ्टर द बॉडी हैज रिकवर्ड फ्रॉम अ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th, ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, 0.8 माइक्रो सेकेंड, 0.08 सेकेंड या फिर 0.008 सेकेंड। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ ब्लड ग्रुप चाइल्ड कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ऑप्शन ए इज बी एंड बी, बी इज ए एंड बी, सी इज ओ एंड ओ एंड डी इज ए बी एंड ओ। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी, ए बी एंड ओ। तो एक बार फिर से रीड करेंगे, ओ ब्लड ग्रुप जो चाइल्ड है कैन नॉट हैव पेरेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरोन। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका 69th क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मैंगनीज। तो मैंगनीज जो है एक एसेंशियल मिनरल है जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए रहता है इंपॉर्टेंट। 70th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर। माइकोराइजा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया या फिर ऑल ऑफ अबव। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे ही बायो फर्टिलाइजर्स हैं, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से रीड करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के नाम, माइकोराइजा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है ह्यूमस, सी है प्लांट्स एंड डी है फंगस। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मलबरी लीव्स आर फूड ऑफ बटरफ्लाई, सिल्क वॉर्म, राउंड वॉर्म, हनी बी। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो होमवर्क क्वेश्चन है तो इसका मतलब है आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से रीड करूंगी, मलबरी लीव्स आर फूड ऑफ, तो आपने जरूर कमेंट करना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म या फिर कीमोट्रोपिज्म।
तो देखो लाइट के लिए जो बेंडिंग हो रही है प्लांट शूट की उसको कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है इन एल्गी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट इन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? पायरेनॉइड में, सेल वॉल में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर वैक्यूल में। करेक्ट आंसर इसका है क्लोरोप्लास्ट। तो कहाँ होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकेटेड? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? एल्गे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन। किसमें होता है? कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स या फिर रोडोप्सिन। करेक्ट आंसर इसका है आपका कोन सेल्स। जो कोन सेल्स रहते हैं उनमें डिफेक्ट आ जाने की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर इज कॉज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज। तो ऑप्शंस देख लीजिए 3223 डिवाइडेड बाय 3223। बी ऑप्शन है 2123 डिवाइडेड बाय 2123। सी है 1232 डिवाइडेड बाय 1232 एंड ऑप्शन डी है 2233 डिवाइडेड बाय 2233। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, 2123 डिवाइडेड बाय 2123। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म्स आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, तो इनमें जो यूनिक इवेंट है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है डबल फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है पॉलिनेशन एंड ऑप्शन डी है स्पोर फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर इसका है डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स में जो इवेंट यूनिक होता है वो होता है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर विच। ऑप्शन ए इज चिकन पॉक्स, बी इज स्मॉल पॉक्स, सी इज डेंगू, डी इज मलेरिया। करेक्ट आंसर है स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया। इन सब की डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इसी तरीके की एमसीक्यू क्लासेस होती हैं, उसमें वीडियोस मिलेंगी आपको। तो अपनी टैट की प्रिपरेशन आप वहां से कर सकते हैं। इन एमसीक्यूज की डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो भी है, तो वो भी जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी। इसी के साथ 500 प्लस की पॉइंट की सीरीज भी चली हुई है हमारे चैनल पे, तो उसको भी जरूर देखें। एचपी टैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। ऑप्शन ए इज बैम H1, बी इज इको R1, सी इज PBR 322 एंड डी इज हिंद 111। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, PBR 322। 81st क्वेश्चन है आपका इन ग्राफ्टिंग सायोन इज। क्या होता है सायोन? पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी, अ पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट, अ रूट ऑफ रूटेड प्लांट या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सायोन होता है पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी। 82nd क्वेश्चन पे चलेंगे। हु वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीआर टेक्निक, पीसीआर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो वो टेक्निक किसने डेवलप की थी और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है? तो ऑप्शन ए है हर्बर्ट बोयर, बी है हर गोविंद खुराना, सी है कैरी म्यूलिस एंड डी है ऑर्थर कॉर्नबर्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कैरी म्यूलिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। सिर्फ एक ही बार फ्लावर लगेंगे इसमें। बैम्बू स्पीसीज, मैंगो, जैक फ्रूट या फिर पपाया। करेक्ट आंसर इसका है बैम्बू स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, O2 कंसेंट्रेशन, लाइट या फिर CO2 कंसेंट्रेशन। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। स्टोमेटल मूवमेंट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन उसको अफेक्ट नहीं करेगी। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट कौन कौन करेगा, तो टेम्परेचर करेगा, लाइट करेगी और CO2 कंसेंट्रेशन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज। ऑप्शन ए इज गिनीज बुक, बी इज स्पीशीज इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड बुक, सी इज लिम्का बुक एंड डी इज रेड डाटा बुक। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक जो है उसमें रिकॉर्ड रहता है ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल। ऑप्शन ए इज ओवरी, बी इज यूट्रस, सी इज फैलोपियन ट्यूब, डी इज सर्विक्स। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा फैलोपियन ट्यूब।
क्या आंसर होगा? फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन फीमेल में फेलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ -120 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस या फिर -160 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर इसका है -196 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्रायो प्रिजर्वेशन बोला जाता है इस मेथड को, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्रायो प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? 5th जून, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 22 अप्रैल? करेक्ट आंसर इसका है 16 सितंबर। डेट याद रखनी है, 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? तो रॉन्ग पेयर हमें देखना है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी, मल्टीपल एलील, XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर में होती है, ABO ब्लड ग्रुपिंग को डोमिनेंस का एग्जांपल है, TH मॉर्गन लिंकेज से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, हमें इनकरेक्ट पूछा गया है रॉन्ग मैच्ड, तो वो है ऑप्शन ए, स्टार्च सिंथेसिस इन पी ड्यू टू मल्टीपल एलीज नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? ऑप्शन ए इज हरगोबिंद खुराना, ऑप्शन बी इज जेम्स डी वॉटसन, ऑप्शन सी इज एस कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर एंड ऑप्शन डी इज सटन एंड बवेरी। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी। तो फिर से एक बार रीड करूंगी क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, rDNA टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, इसकी डिस्कवरी एस कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने की थी। तो इसी के साथ आज की क्लास के एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे आपके लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट है, साइकोलॉजी अवेलेबल है, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो इन्हें भी जरूर विजिट करें और एचपी टैट की तैयारी जो है हमारे साथ अपनी स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।